आज का दिन बहुमूल्य है हमारे लिए और हम परमेश्वर के भवन में हैं और भवन में हम कुछ उद्देश्य से आते हैं कि नहीं? उद्देश्य है ना, तभी हम भवन में आते हैं। परमेश्वर के मंदिर में हम क्यों जाते हैं? जब मेरा कोई उद्देश्य है। उद्देश्य किस चीज के लिए? क्या ऐसे हम लोग एक दूसरे का शक्ल देखने के लिए जाते हैं परमेश्वर के भवन में? नहीं जाते। हम वहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं, प्रभु को महिमा करने जाते हैं। हफ्ते भर 6 दिन तक हम काम करके 7वें दिन में प्रभु का उपस्थिति में हम उनको महिमा करने के लिए जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के भवन में हम अपना उद्देश्य लेके आते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य, बोलिए व्यक्तिगत उद्देश्य है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ जानूं, मैं कुछ करूं। इसलिए हम लोग भवन में जाते हैं। ऐसे नहीं जाते हम टाइम पास करने के लिए, ऐसे किसी को देखने के लिए नहीं। भवन में इसलिए जाते हम हफ्ते भर एक दूसरे से अलग रहते हैं। हफ्ते भर हम अपने अपने काम में व्यस्तता में रहते हैं। हफ्ते भर हम अपने अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि एक दूसरे से हम मिला भी नहीं कर सकते। हम खुदी का मंडली के लोगों से भी हम लोग बातें नहीं कर सकते। इसलिए हफ्ते में क्या जाते हैं हम लोग चर्च में, ताकि हम उनसे भी मिले, उनसे भी अपना गवाही को पेश करें। हफ्ते भर परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या बोला, एक दूसरे को उत्साह देने के लिए हम लोग आज के दिन जाते हैं। और वचन से और भी उत्साहित होके हम परमेश्वर में निरंतर बने रहने के लिए हम भवन में जाते हैं। और अपने दासों के द्वारा जो भी वचन आज बोए जाएंगे उसको सुनने के लिए, इसलिए वो वचन उस प्रकाश को सुनने के लिए, ताकि हम उत्साहित हो सके और आगे बढ़ सके। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य लेके हम जाते हैं कि आज मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, आज मुझे जाना है परमेश्वर के भवन में, आज मुझे परमेश्वर के भवन में जाके मैंने परमेश्वर को देना है, आज मुझे अपना गवाही को पेश करना है, आज मुझे अपने गवाही को मैं सुनाना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया। आज मेरे गवाही से वहां पर बैठे हुए लोग आशीषित हो सके, उसके जीवन सुंदर हो सके, उसके जीवन उत्साह से भर सके, उसका जीवन में अगर निराशा भी है तो उस आशा से भर सके। इस उद्देश्य से हम जाते हैं भवन में और परमेश्वर के शरणों में जाते हैं, ताकि प्रभु आप मुझे हफ्ते भर ने अपनी सुरक्षा दिया, उसी सुरक्षा को आज मैं गवाही देने आपके भवन में मैं आया। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से हम उस उद्देश्य को लेके जाते हैं। हमारा अपना अपना उद्देश्य है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? आज का दिन प्रभु हमें सुरक्षा को दे, आज का दिन प्रभु मैं जो भी काम करता हूँ प्रभु आपके भय में कर सकूं, आज का दिन जो भी मैं काम कर सकूं प्रभु आज मुझे उस काम में आशीष और बरकत को दे। हालेलुया, हालेलुया। इस उद्देश्य से हम काम करने के लिए जाते हैं। काम करने जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज का दिन आपके भय में मैं रह सकूं, कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकूं। हालेलुया। उद्देश्य से हम लोग जब सुबह उठते हैं तो प्रभु को शरण में जाते हैं, और जब शाम को हम घर में लौट के आते हम प्रभु को ही शरण में जाते हैं। प्रभु आज आपने सुबह में घर से जब निकला तब से लेकर घर में आने तक आपने मुझे सुरक्षा को दिया, आपने मुझे नियंत्रण को किया, आपके वचनों से बहुत उत्साह किया। आज मैंने जो भी कार्य किया उसमें मुझे बरकत को मिला, हर एक चीज फायदेमंद हुआ प्रभु। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम घर से निकलते वक्त भी धन्यवाद और आते वक्त धन्यवाद, क्योंकि उद्देश्य परमेश्वर को धन्यवाद देने को। परमेश्वर जब पृथ्वी में आया तो पृथ्वी क्या था? कुछ उद्देश्य लेके परमेश्वर आया ना। उत्पत्ति में पिछले हफ्ते भी बोला कोई ना कोई उद्देश्य है तो उजाला देता हूँ। हालेलुया। इस अंधेरा को हटाता हूँ। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे अंधेरे होता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारा बच्चे पढ़े, हमारा घर में मेल मिलाप रहे, हमारा परिवार में मेल मिलाप रहे, हमारा हस्बैंड वाइफ का संबंध में अच्छा बना रहे। हालेलुया। हमारा उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है। एक बिजनेस करने वाला आदमी का उद्देश्य क्या होता है कि उस बिजनेस से मुझे फायदा मिले।
उस बिजनेस से जो फायदा मिलता है उस फायदे से मैं परिवार का देखरेख कर सकूं, परिवार का पेट चला सकूं, घर संसार चला सकूं, मेरा जरूरतें पूरा हो। ये उद्देश्य होता है हमारा। और हम उस उद्देश्य में अगर आगे बढ़ जाएंगे, उस उद्देश्य में परमेश्वर के समीप जाके प्रार्थना में जाके हम करेंगे, तो परमेश्वर हमें निराशा नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर को माना। इसीलिए मैं जब भी सुबह उठता हूं तो मैं अपने लिए इतना सोचता नहीं। सबसे पहले जब मैं उठता हूं मैं पहले परिवार के विषय में सोचता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज मेरे बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, प्रभु उनका सुरक्षा को देना। प्रभु मैं घर छोड़ के मैं अपना काम करने के लिए मैं अपने ड्यूटी के जगह पे मैं जा रहा हूँ। प्रभु मुझे उस ड्यूटी के ड्यूरेशन में मेरे घर परिवार को सबसे बड़ी सुरक्षा को देना। मेरा ये प्रार्थना होता है। प्रभु जिस जगह में मैं काम करता हूँ, प्रभु उस जगह का हर एक मेरे ऊपर में रहने वाला जो स्टाफ है, मेरे ऊपर में रहने वाला जो ऑफिसर है, जो भी लोग, उनसे मेरा कोई भी अनबन न हो, बात विवाद न हो। कोई मेरे साथ काम करने के लिए आता है, मेरा दोस्त है, उनसे मेरा कोई भी अनबन न हो, कोई भी फूट न हो। और मेरे साथ जितना भी अगर मुझसे सहायता लेने के आता है, प्रभु अगर मेरा मुझसे ऐसा कोई भी गलत वर्ड न निकले, मेरा ये उद्देश्य है। क्या दिन प्रभु जब मैं घर से बाहर रहता हूँ, मेरा घर में रहने वाला मेरा माँ, मेरा वाइफ, मेरा बहन जो भी है, उनको सहायता कर, उनको सुरक्षा को दे। मेरा बच्चे स्कूल में जा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चे जो उनके साथ उनका जो दोस्त है, दोस्त वाला उनका जो क्लास में पढ़ने वाला हर एक को सुरक्षा दे। ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए एक ही उद्देश्य लेके हम प्रभु के ऊपर में जाएंगे ना, हमारा उद्देश्य परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे उद्देश्य में बयान नहीं कर सकता, ऐसा तो बहुत सारा उद्देश्य है, लेकिन मैं कुछ एक उद्देश्य के बारे में आपको, जो भी परमेश्वर ने दिया हुआ बख्शिश, क्या बोलता है संसार के लिहाज से बख्शिश, लेकिन परमेश्वर के लिहाज से आशीष। और परमेश्वर ने जब भी पृथ्वी में हमको माँ के गर्भ से भेजा है, हर एक चीज, हर एक आदमी को, हर एक हुनर को देके भेजा है। चेहरा का एक चेहरा एक होता है नहीं, सभी का चेहरा अलग, इसलिए हर एक को काम करने का तरीका भी अलग अलग दिया है, हुनर को दिया है। मैं एक जगह काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैकेनिक नहीं कर सकता। मैं एक जगह ड्यूटी भेज सकता हूँ, लेकिन मैं मैकेनिक का काम नहीं कर सकता। ना मैं मोबाइल बना सकता हूँ, ना मैं गाड़ी बना सकता हूँ। गाड़ी बनाने वाला आदमी एक जगह ड्यूटी नहीं भेज सकता। जो बिजनेसमैन है वो कभी नौकरी नहीं सकता। एक नौकरी करने वाला आदमी का थिंकिंग डीप बिजनेस में नहीं होता। इसलिए हर एक को अपना होना चाहिए। आज आप चर्च में बैठे, आपके पास भी बहुत सारे हुनर है। किसी को बाइबल रीडिंग करने का हुनर है, खाली बाइबल रीडिंग और बाइबल के वचन में वो जानेगा। किसी को क्या हुनर है, प्रार्थना करने का, बाइबल रीडिंग, प्रार्थना, एक हुनर है। किसी का हुनर है सुसमाचार सुनाने का, किसी को जाके बताऊं, आज मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिया था, मैं किसी को बताऊं, उतावला होता बताने के लिए कि मैं कैसे भी सुनाऊं आज उसको इस वचन, ताकि मुझे तो उत्साह मिला, उसको भी उत्साह मिले, अपना गवाही भी पेश करूं। ये एक हुनर दिया, इसीलिए परमेश्वर हर को काम करने का हुनर देता है। एक किसान को हम बोलेंगे तो फार्मर, खेती करने वाला, उसको बोला हावजा चला सकेगा, उसका काम है सिर्फ खेती करना, वो खेती करेगी। और एक हावजा चलाने वाले को हम बोलेंगे तो खेत में काम करो, नहीं कर सकते। हर एक को अपना अपने हिसाब से परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, और उस गिफ्ट को यूज करना पड़ता है। पहले तो खुद के लिए, जब खुद हर एक चीज में सस्ता तरीके से भर जाता है ना, वो आत्मा में भी नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम लोग देखेंगे, आपका उद्देश्य जो है आपके सोच समझकर काम में लाए हो, समय अपने हुनर को नया उद्देश्य अपने जीवन में बनाए। मैं अपना उद्देश्य किसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपना उद्देश्य को कहाँ खर्च कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले अपने आप में जांचना पड़ता। जब प्रभु को मैं नहीं जानता था तो मैंने ये सब नहीं सोचा था कि मैं एक दिन प्रभु का दास बन सकता हूँ।
नहीं सोचा भी नहीं कि प्रभु मुझे क्या कर, लेकिन मेरा जब उद्देश्य निखारना शुरू हो गया, नहीं अब मैं सेवा तय करना है, अभी कैसे भी हालात हो, कैसे भी परिस्थिति आए, जैसे भी दबाव हो, जैसी भी परिस्थिति आए, जैसे भी परमेश्वर का सेवा तय करना, उस उद्देश्य को रखा और उस उद्देश्य में परमेश्वर ने क्या किया, सहायता किया। हालेलुया। स्कूल पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, जब किताब पढ़ेगा, किताब का जो भी चीज है मैथमेटिक्स ज्ञान में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उद्देश्य में घुस गया ना, वो उद्देश्य के अंदर चला गया ना, उसका उद्देश्य है किताब पढ़ना और वो उद्देश्य उसके दिमाग में घुस गया। अगर हम एक बच्चे को सही बोलने के लिए सिखाएंगे, एक बच्चे को सही दिशा में जाने के लिए सिखाएंगे, एक बच्चे को हम बोलेंगे कि भाई तुम ऐसा मत करो बाबू, तुम ऐसा मत करो, तुम लोग बहुत अच्छा है, तुम्हारा उद्देश्य नहीं, तुम्हारा माँ बाप का उद्देश्य ये नहीं है, अगर उस उद्देश्य हम सिखाएंगे ना, हालेलुया, अवश्य वो परमेश्वर का राज्य का काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि सिखाने वाला का उद्देश्य पहले क्या, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खराब हो। माँ बाप का उद्देश्य क्या होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बन जाए। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी खराब से खराब माँ बाप में क्यों ना हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए, मेरा बच्चा खराब संगति में जाए, मेरा बच्चा खराब लत में पड़े, मेरा बच्चा खराब संगति में जाके बिगड़े, मेरा बच्चा का नाम बदनाम हो, मेरे बच्चे के कारण से मेरा नाम बदनाम हो। कोई माँ बाप नहीं चाहता, चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब देखता है मेरा बच्चा का नाम ऊंचा हो, मेरा बच्चा का नाम रोशन हो, मेरा बच्चा को सही नौकरी मिले, मेरे बच्चे को सही संगति मिले, मेरे बच्चे को कोई अच्छा तो सिखाए। माँ बाप का उद्देश्य पृथ्वी में आने का उद्देश्य क्या था कि मानव जाति को सही ढंग से सिखा पाऊं। जो मैंने सृष्टि किया वो विचलित होके घूम रहा है, जिसको मैंने बनाया वो विचलित होकर घूम गया। इसीलिए उत्पत्ति जेनेसिस सारा जगत में देखा, सारा जगत में देखा, तो वहां पर किसको देखा उसने सबसे पहले? सब देखते देखते उनका निगाह नूहा के ऊपर में चला गया और नूहा को ऊपर में सिर्फ नहीं गया उनका नजर, उनका परिवार के ऊपर में भी गया। नूहा का परिवार वाकई में धर्मी है, काम कर सकता है, मैं जो बोलूं वो कर सकता है, वो मेरे वचन के अनुसार चल सकता है, वो मेरे वो परमेश्वर की छानबीन किया। आज आप और मेरे जीवन में भी परमेश्वर छानबीन कर रहा है। क्या ये परिवार, क्या ये सदस्य का मेरे वचनों के अनुसार चल पाएगा? क्योंकि जेनेसिस 19 में परमेश्वर ने नूहा को देखा, अब मैं इस संसार में बचाने के लिए उससे मैं काम लूंगा। तो परमेश्वर ने एक योजना को बनाया कि अब मैं नूहा का परिवार से मैं एक नौका तैयार करूंगा ताकि संसार बच सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आपसे परमेश्वर क्या उम्मीद करता है? कुछ तैयार करना चाहता है आपसे। परमेश्वर आपसे कुछ आशा रखता है कि कुछ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि में ये भूमि को दिया, मैं आज उसका यूज कर रहा हूँ। मैंने तो परमेश्वर का उद्देश्य था कि मानव जाति बच्चे, इसलिए हर एक चीज आज मैं यूज कर रहा हूँ, मैं खा भी रहा हूँ भूमि से, वो परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। आज इस घर में बैठा हूँ ये भी परमेश्वर का, आज इस वेदी में बैठा हूँ वो भी परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य तो मैं पूरा किया, क्यों ना हो? परमेश्वर मेरे जीवन से क्या नहीं चाहेंगे उद्देश्य पूरा करना, इसलिए वो देख रहा है परमेश्वर। कौन है ऐसा परिवार, कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरा काम कर सके? हर एक को देखना है, हर एक। उस टाइम में जब हम उत्पत्ति में ही आप देखेंगे, बाइबल का पुस्तक उत्पत्ति में अगर 12 में हम देखेंगे 12 में, तो सबसे पहले किसको उन्होंने यूज किया? किसको यूज किया उत्पत्ति 12 में? अब्राहम को देखा कि ये व्यक्ति मेरा काम कर सकता है, और परमेश्वर का निगाह स्वर्ग से अब्राहम को पकड़ा और अब्राहम को आज्ञा दिया, हे अब्राहम तो अपना कुटुंब और सबको छोड़ के बेटा उस देश में चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को उद्देश्य, मैं तेरे से एक बड़े जाति खड़ा करूंगा और
और तुझसे उस जाति को मूल बनाऊंगा, और वो जाति ऐसा होगा कि बाल बच्चे गिन सकता है, नहीं। अनागिन बनाऊंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तेरा संतान, आने वाला संतान भी आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और तेरा पुस्ता को मैं आशीष दूंगा। आज मेरे कारण से, मेरे अच्छाई के कारण से मेरा आने वाला पुस्ता के लिए भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे अच्छाई काम करने के कारण से मेरा आने वाला बच्चों वो अच्छाई की तरफ जाएगा। अब मैं अच्छाई काम करूंगा तो मेरा आने वाला पुस्ता उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा, पीछा करेगा। इसलिए उद्देश्य, अब मेरा उद्देश्य किस तरफ है? मेरे बच्चा को मैं क्या सिखाऊं, क्या सिखा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं, कोई सही तो नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? सबसे पहले अपने आप को जांच लेना, और खराब तरफ चल रहा था, अब अपने आप को नियंत्रण करने का समय आ चुका है, हम निकल सकते हैं। यही परमेश्वर का उद्देश्य। और आज आप परमेश्वर पर भरोसा करके बैठे तो घर में बेकार मत बैठिए, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथों के काम को आशीष देना चाहता है। काम हमको करना पड़ता है, ये भी परमेश्वर का उद्देश्य है। काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला, काम ना करने के लिए नहीं बोला। आज आप जो भी काम करते हैं रचा हुआ है, इसलिए जहाँ जो भी है हमको काम करना पड़ता है। इसलिए उस काम को, अगर हम लोग बाइबल के पुस्तक व्यवस्था विवरण में जाए, में जाएगा, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा है, परमेश्वर तुझे देता है, उसमें वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर भी तू काम लगाएगा, काम करने का भी उद्देश्य होता है ना। आज मैं पहले भी मैं बोला कि मैं जो काम में काम करता हूँ, परमेश्वर मुझे बरकत को दे, आशीष को दे, उससे मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर सकूं। इस उद्देश्य से अगर मैं काम करना शुरू करूँ, हालेलुया, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें क्या देगा? आशीष देगा। लेकिन हम उस काम को नेग्लिजेंसी करेंगे, लापरवाही करेंगे, इग्नोर करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। कल करूंगा, परसों करूंगा, नौसों करूंगा, नहीं आज ही करूंगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं चर्च में इस हफ्ते नहीं जाऊंगा, परमेश्वर के भवन में इस हफ्ते में नहीं जाऊंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा, नहीं आज ही जाइए। मैं कहता हूँ आज ही जाइए। आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है, उस मौका को मत छोड़िए। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है ना, काम धंधे का, मत छोड़िए, कीजिए। अगले हफ्ते बच्चों के एग्जाम है, नहीं कल मैं पढ़ूंगा, नहीं आज ही पढ़िए। वो आज ही समय है, कल के लिए आपका क्या समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बोल नहीं सकता। कल का दिन किसी ने नहीं देखा, इसलिए आज ही तैयारी कीजिए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अदन को बगीचा में रखा, सबसे पहले क्या आज्ञा दिया? क्या आज्ञा दिया? सबसे पहले ये पौधा है ना, तुम्हारा भोजन के लिए काम आएगा, इसको तुम क्या करो? मलजल करो, इसको गोड़गार करो, इसको क्या करो? बाउंड्री लगाता करो। क्या करो? बाउंड्री में तुम देखरेख करो, इसको तुम देखरेख करो भाई। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया आदम और हवा को, जिस दिन ये बड़ा पेड़ हो जाएगा, वह फल लगेगा, उस फल तुम्हारे भोजन का काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। काम को दिया पहले परमेश्वर ने। उद्देश्य क्या था? ऐसा बैठे थे, किसी क्या होता है आदमी बहुत थिंकिंग होता है, इसलिए काम को दिया, परमेश्वर ने काम दिया उनको। एक क्या दिया? टास्क दिया। टास्क बोलता है ना, टास्क इंग्लिश में टास्क बोलता है, हिंदी में काम को बोलता है। उस टास्क को दिया और बोला कि तुम काम करो, उसको देखरेख करो। उस देखरेख करने से, तुम मल डालने से एक पौधा बड़ा होगा, वहां से फल मिलेगा, उस फल से तुम खाना, लेकिन वो फल मत खाना। सारा फल खाओ, लेकिन वो फल मत खाओ जो चमकता है। जिस दिन वो फल तुम खाओगे, तुम नाश हो जाओगे। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? लोगों को काम में तैयार रखना, तैयारी करना। लेकिन लालच में आ गया, लालच के कारण से आदमी क्या हो गया? बिगड़ गया। तो गवर्नमेंट नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, बंद हो गया। अभी रोने से होगा घर में? नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपके पास हुनर है, आपके पास लगन है, ताकत है, कीजिए, करना पड़ेगा। परमेश्वर चैप्टर 6 का 9 में
हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम दिन ढीले ना होए तो ठीक समय पर कटनी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इंतजार करना पड़ेगा। एक नौकरी करने वाला आदमी को हफ्ता भर महीना भर इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। काम करते रहेगा तो 30 तारीख को मिलता है। एक बिजनेसमैन को भी पहले सामान ढाना पड़ता है, उसके बाद ही उसका बिजनेस चलता है। मतलब हर एक चीज का समय है। इस समय से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने भी समय दिया, सब उद्देश्य दिया था। किसको? आदम और हवा को। तुम ये करोगे लेकिन तुम इससे तुम्हारा पेट के लिए पूछा जाएगा। हालेलुया। होना है, करना है, मुझे कुछ भी हो मुझे करना है। कुछ भी अवस्था हो, परिस्थिति हो, करना है। एक दिन हृदय में लेके काम करोगे ना, कभी आपको घाटी घाटी नहीं होगा। परमेश्वर का बात है।